अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना मौसम बहुत प्यारा था, जैसे कि आपको पता है कि प्री मानसून स्टार्ट हो चुका है और जो है ना मौसम की ख़राबी का कुछ पता नहीं होता। पल भर में मौसम गर्म होता है और दूसरे पल में मौसम इतना खूबसूरत सुहाना हो जाता है कि साथ ही खाने पकाने के ना मूड ये भी बरसात के मौसम में ना स्विंग्स होते हैं। ठीक है जी, कभी खाने को कुछ दिल करता है, कभी खाने को कुछ दिल करता है। तो एक बहुत ज़रूरी बात आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि बरसात के मौसम में मानसून में जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं ना, तो प्लीज़ 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 स्टे एट योर होम। कभी भी नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख मत कीजिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सवात में जो इतना बुरा और खौफनाक वाक़या हुआ है ना, इन सब हादसा से बचने के लिए ना आप प्लीज़ इस मौसम में कम से कम अपने घर में रुका करें। जब ये मानसून की बारिशें ख़त्म हो जाए ना, तो फिर हमें जो है एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकलना चाहिए। सेफ्टी सबसे पहले है। ठीक है जी, इतने खूबसूरत मौसम में एक हल्की-फुल्की सी हांडी बनाएँगे और खुद भी किचन से थोड़ी देर के लिए अपनी जान छुड़ाएँगे। आज ना मैंने इरादा किया नमकीन गोश्त बनाने का, तो फ्रीज़र में से मैंने गोश्त निकाला। ये ना बीफ है, बड़ा गोश्त है, इसको हम डालेंगे। बहुत सादा सी रेसिपी है, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँगी। तो मैं ना इसमें थोड़ी-सी अपने हिसाब से वेरिएशन करूँगी, क्योंकि नमकीन गोश्त आप लोगों को जैसे कि पता है कि बिल्कुल किसी भी मसाले के बगैर होता है, ना इसमें प्याज़, ना टमाटर। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ना आपको बहुत सारी इसकी डिफ़रेंट तरह की रेसिपीज़ मिल जाएँगी। इसको आप अपने हिसाब से ना वेरिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त में 1 गिलास पानी डाला और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना मैंने साथ ही इसमें डाल दिया नमक। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने स्टीम लगा दी। गर्मी की वजह से ना होश इतनी ख़राब हुई थी, याद भूल गया कि मैंने ना इसमें जो है वो प्याज भी नहीं डाला। और ये थोड़ा-सा ना सूखा मसाला है, थोड़ी खुशबू के लिए मैं ना इसको डालती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। वैसे ओरिजिनल रेसिपी ना में ना ये नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने हिसाब से वेरिएट आप कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाला 1 से डेढ़ ना मीडियम साइज़ का प्याज़ और थोड़ा-सा ये गरम मसाला डाला, साबुत गरम मसाला, ज़ीरा है और 1 से 2 ना इसमें हम काली साबुत इलायची डालेंगे। ठीक है? इसको हम स्टीम ये थोड़ा खुशबू के लिए है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट लाज़मी लग जाते हैं इस गोश्त को गलाने में। तो आपने ना इसको अच्छी तरह से गला लेना है। आप देखेंगे इसकी ना गोश्त इतना अच्छी तरह से गल चुका है ना कि ये हड्डियाँ जो है ना वो अलहदा हो चुकी है। अच्छा, मैं ना ज़्यादा अपने घर में ना हड्डी वाला गोश्त ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये ना टेस्टफुल होता है। जो हड्डी के बगैर गोश्त होता है ना, उसका टेस्ट इतना मुझे ना पसंद नहीं है। मुझे भी और घर वालों को सबको ना हम बीफ विद बोन ही इस्तेमाल करते हैं और पसंद भी है। ठीक है जी, ये हमारा गोश्त गल चुका था, हमने इसका पानी खुश्क किया और साथ ही ना अच्छा इसमें ना मैंने एक टमाटर भी डाला था, वो शायद मेरे से सीन स्किप हो गया। आपने ना टमाटर भी लाज़मी डालें, क्योंकि ना ऐसा है कि हम लोग ना थोड़े ज़्यादा ही पंजाबी हैं और टिपिकल है, तो हम ना गोश्त के साथ ना रोटी भी खाते हैं। ठीक है जी, तो गर्मी में बार-बार जो है डिशेज़ नहीं बनाई जा सकती। तो मैंने ना हल्का-फुल्का सा इसमें मसाला करने के लिए ना प्याज़ भी डाली और एक छोटा-सा टमाटर डाला और साथ हमने घी डाल के इसको भूनना शुरू किया। साथ ही हमने इसमें जो इसके जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं वो तो डालने हैं, हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हमने 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल दी और साथ में 1 चम्मच इसमें ना हमने डाल दिया काली मिर्च का। ठीक है जी, ये देखें बस ये था इसका सारा गेम और बहुत सिंपल सी हांडी है। आप ना इसको इसी तरह बनाइए और बहुत मज़े की बनेंगी, घर वाले भी बहुत शौक़ से खाएँगे। बस इसको हम भून लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। बस ये थी सारा इसको आप इसको पकाते हुए ना अपने बहुत सारे काम ये देखें जी, ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसमें ना हम थोड़ी-सी गार्निशिंग करेंगे। ये हमने डाला धनिया, जो कि जो हर हंडिया में घुस जाता है लाज़मी, और साथ हम इसके ऊपर ना थोड़ा-सा बटर डालेंगे ओनली फॉर टेस्ट। ठीक है जी? और अब इसको आप एन्जॉय कीजिए। उम्मीद है आपको रेसिपी आज की पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा-सा कमेंट कीजिए और अगर आप नए हैं ना, तो जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।